हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का प्यारा सा चैनल एमपी जॉन पर स्वागत है। और आपको ये बताने जा रहे हैं कि 600 क्लास 12 600 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताया जा रहा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। तो यही कहेंगे, जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए जल्दी से स्पीड में। और ये कहना चाहते हैं आपको क्या कि इस चैनल पे जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही बताया जा रहा है, गेसिंग क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर फिजिक्स का सर ऑब्जेक्टिव कब से बता रहे हैं। तो ये कहना चाहते हैं डियर स्टूडेंट कि आप जो है बस लगातार वॉच करते रहिए, बस आपको मिल जाएगा। चिंता क्यों करते हो, चिंता मत करो, ठीक है ना। हम आपको सब कुछ देंगे, सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। जितना हो सकता है उतना हम दम लगाएंगे, ठीक है ना, आपको बताने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए। क्यों चिंता करते हो, ठीक है ना। कोशिश तो हम करेंगे, आप भी कोशिश करो। जितना आपको बताया जा रहा है उसको आप रट लो, अरे रट लो, 100% पूछा जाएगा। और ये कहना चाहते हैं क्वेश्चन बैंक जो आप पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन बैंक में कुछ गलती रहता है, ठीक है ना। कुछ गलती रहता है, तो गलती रहता है तो इसको सुधार कैसे कीजिएगा। तो सुधार तो हम करवाएंगे ना, करवा रहे हैं ना, बता रहे हैं एकदम 100% करेक्ट बता रहे हैं आंसर आपको, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं ना कि आप जो है क्वेश्चन बैंक जो पढ़ रहे हैं उसका याद कर रहे हैं, उसमें से 30 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन गलत ही रहता है, जो कि आपको वहां जाकर बना के आइएगा, वहां से आप खुश रहिएगा कि नहीं हम तो 30 बना लिए हैं, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, अरे वाह। लेकिन खुशी की बात नहीं है, क्योंकि आपने 5 क्वेश्चन गलत बना के आया है। इसलिए कहेंगे आप यहां देखिए, उस 5 को करेक्ट कीजिए, ठीक है ना। किसी में 8-9 हो जाता है तो क्या कीजिएगा। और जानते हैं बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, बस वही क्वेश्चन बैंक वाला ही आंसर दे देते हैं, ठीक है ना। किसी में कुछ मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा, ठीक है, उसका सुधार नहीं करते हैं वो। उनको क्या मतलब है आपके जीवन से। यही कहेंगे दोस्तों कि बस आप जो है ना विश्वास करो, और हम आपको कहते हैं जितने भी क्वेश्चन बैंक में दिए गए सारा का आंसर हम सही करेक्ट बता रहे हैं, किसी में कोई गलती नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें क्या दिया है नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं। हम आपको बुक पढ़ा रहे हैं, बुक। अब बुक में आंसर कभी गलत नहीं देता है, बुक में कभी आंसर गलत नहीं देता है। एनसीईआरटी कभी गलत दे सकता है, नहीं देगा, कभी नहीं देगा। इसलिए कहेंगे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लास्ट तक वॉच कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको आंसर देना है, और आंसर मालूम नहीं है तो फिर हम बताएंगे आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं। सेल्फ टेस्ट मतलब होता है क्या, खुद के बारे में आप खुद इसके बारे में सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। जब आपको पता नहीं होगा तो आपको हम बताएंगे अभी तुरंत, ठीक है ना। बस आप बने रहिए लास्ट तक, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना। चले आगे बढ़े, ठीक है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए कि इसमें 126 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। 125 तक सर कहां गया है। 125 तक हमने बता दिया पिछले क्लास में, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि मान लीजिए क्या वो 125 क्वेश्चन नहीं देखिएगा तो क्या कीजिएगा बताइए। 125 क्वेश्चन में से ही कोई उसमें से 125 में से पूछ देगा सब, तो 126 से आगे देखकर क्या कीजिएगा, बाबा जी का ठुल्लू लीजिएगा। हाँ, ये कुछ मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा तब देख के। इसलिए यही कहेंगे कि आप 125 तक देख लीजिएगा, और देख लीजिएगा अच्छा होगा, समझ रहे हैं ना। उससे अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया तो समझ लीजिए आ गया समझदारी आप में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सोडियम ऑक्साइड Na2 में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी, कितनी होती है, 6 4 8 2 क्या होता है बताइए। 117 निम्नलिखित में कौन चतुष्फलकीय होता है। NiCN का होल 4 -2 आयन, PdCN का होल 4 -2 आयन, PdCl4 का -2 आयन, NiCl4 का -2 आयन। तो क्या होगा इसका, जल्दी से बताइएगा, आंसर टाइप कीजिए। नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरा करेक्ट बताएंगे आपको, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमको कोई गैस पेपर, कोई क्वेश्चन बैंक से मतलब नहीं, मुझे मतलब है सिर्फ आंसर सही देना है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, क्वेश्चन बैंक का हर क्वेश्चन लिया गया है, बुक का हर क्वेश्चन लिया गया, लेकिन सही आपको बताएंगे आंसर इसका, 100% सही, ठीक है ना। NiCO4 की ज्यामिति निम्नलिखित में क्या होती है। निम्न में क्या होती है, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय, वर्गसंदलीय, नहीं, इनमें से कोई नहीं। निम्न में कौन साधारणतया शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन। 130 नंबर, निम्न में कौन ज्यूटर आयन बनाने में समर्थ है। H2N, CH2, COOH, CH3, COOH, CH2, CH3, CH2, NH2, CH3, NO2 कौन होगा।
131 निम्नलिखित में किस विधि से मिथाइल एमीन बनाया जाता है? उड्स अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, कॉल्वे रिएक्शन, कॉल्वे अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट बताइएगा जल्दी से। चलिए अब हम इसको बताते हैं आंसर इसका क्या होगा, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए आपका जो सही होगा आप कर लीजिएगा, नहीं सही हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे आंसर को याद कर लीजिए। देखिए पूछता है सोडियम का, तो सोडियम का पूछ रहा है इसका 4 होगा, यदि बोलता ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन का 8 होता, ठीक है ना। ऐसे सोडियम का पूछ रहा है तो 4 होगा, यदि बोलता ऑक्सीजन का तो 8 होता, ठीक है ना। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन चतुष्फलकीय? चतुष्फलकीय होता है PDCl4 का -2 हो जाएगा, ठीक है, PDCl4 का -2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 128 नंबर, NiCO4 की ज्यामिति निम्नलिखित में क्या होती है? इसका होता है वर्ग समतलीय होता है। क्या होता है? वर्ग समतलीय होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं 129 निम्न में कौन सा जानते हैं शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? देखिए शरीर द्वारा बनाए एंजाइम बनाया जाता है, ठीक है ना। विटामिन नहीं बनाया जाता, एंजाइम बनाया जाता, प्रोटीन बनाया जाता, हार्मोन नहीं बनता शरीर में, ठीक है, लेकिन विटामिन नहीं बनता, ठीक है ना। 130 निम्न में कौन ज्यूटर आयन बनाने में समर्थ है? ज्यूटर आयन बनाने में H2NCH2COOH, ये होगा, ए होगा इसका, ठीक है, राइट आंसर। निम्नलिखित में किस विधि से मिथाइल एमीन बनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस विधि से मिथाइल एमीन बनाया जाता है? तो होफमान ब्रोम एमाइड अभिक्रिया, ये होगा, बी होगा इसका राइट आंसर, बी होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे क्या होगा आप लिख सकते हैं, कॉपी पर लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं फटाफट। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे 132 से, ठीक है ना। 132 से देखेंगे डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? चारकोल के साथ, क्लोरोल के साथ, नेफ्थलीन के साथ, ना इनमें से कोई नहीं। 133 नंबर, S8 में सल्फर के ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2 +8 +4 और 0, क्या होती है? अब बताओ जल्दी से। शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, 0 हो जाता है या 0, इनमें से कोई नहीं, सॉरी। और 135 सोडियम क्लोराइड NaCl का जालक होता है षष्ठकोणीय, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, क्या होता है? 136 नंबर, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले तत्व हैं एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर, जिंक, क्या होगा? 137 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है? RBCl, CSCl, AgBr, ना इनमें से कोई नहीं। 138 नंबर, FCC में एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? 1 2 3 4, कितने होते हैं परमाणु? 139 नंबर, CSCl की क्रिस्टल संरचना होती है SCC, FCC, BCC, ना इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए फटाफट। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बताते हैं आपको, ठीक है। आपने जो सोचा ठीक है, जो आपने पेपर पर लिखा सब ठीक है, आप मिला लीजिए, जो सही होगा सही होगा, जो गलत होगा सो कोई बात नहीं है, आप सही आंसर लिख लीजिएगा। डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन किसके साथ अभिक्रिया करता है? क्लोरल के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, इज राइट आंसर। S8 में सल्फर के ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है वो 0 होता है, क्या होता है? 0 होता है। 134 नंबर, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व जो होता है, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व जो होता है वो घट जाता है, क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि शॉटकी दोष में क्या होता है कि आयन जो होता है वो बाहर निकल जाता है, जालक से बाहर निकल जाता है, इसलिए वो घट जाता है उसका घनत्व। 135 नंबर, सोडियम क्लोराइड का जालक षष्ठकोणीय, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl का जो है होता है अष्टफलकीय होता है, ठीक है, अष्टफलकीय, बी इज राइट आंसर। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले तत्व जो होता है ना, ये होता है सिलिकॉन होता है, क्या होता है? सिलिकॉन होता है, Si। 137 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है? किसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है? तो ये AgBr में पाया जाता है फ्रेंकल दोष, ठीक है ना। अब 138 नंबर, FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? डी इज राइट आंसर, 4 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते? 4 परमाणु होते हैं। 139 CSCl की क्रिस्टल संरचना होती है, CSCl की क्रिस्टल संरचना होती है BCC, CSCl की क्रिस्टल संरचना होती है BCC होती है, कैसा होती है? BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है, ठीक है ना।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको आंसर लिखने में अच्छा रहेगा, ठीक है, सुविधा होगा। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट 139 अब 140 से हम लोग देखते हैं। बस यही कहेंगे दोस्तों कि अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उसको भी लाभ मिल सके, ठीक है ना। और आप तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन यही है कहेंगे क्या, जितना भी आप देख रहे हैं ना सबको आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 140 से 140 से देखेंगे दोस्तों, और इसका आंसर देखेंगे क्या क्या होता है, सटीक आंसर बताएंगे आपको एकदम करेक्ट, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है ब्रेग समीकरण जो है, ब्रेग समीकरण एन लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा बी एन इक्वल टू 2d साइन थीटा एन लैम्डा इक्वल टू 2d एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। क्या होगा इसका, आपको आंसर का जवाब देना है। कौन सा आंसर सही है, सही ऑप्शन बताना है आपको, ठीक है ना। बिलियन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाजों का योग कितना होता है, 2 होता है, 1 होता है, 0.2 होता है, 3 होता है, क्या होता है। 142 नंबर क्वेश्चन, आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं परिसारक दाब, हिमांक, क्वथनांक, इनमें से सभी क्या होंगे। 143 नंबर, समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है कितना, 30 एटीएम, 10 एटीएम, 20 एटीएम, 1 एटीएम, क्या होता है। 144 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम है, P इक्वल टू पी नोट एक्स बी, पी नोट इक्वल टू पी एक्स सी, पी इक्वल टू के एच एक्स डी, नन इनमें से कोई नहीं। 145 नंबर, आदर्श विलयन के लिए क्या होता है, डेल्टा एच मिक्स जो होता है वो 0 के बराबर होता है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होता है, डेल्टा एच लेस देन 0 होता है, या नन इनमें से कोई नहीं। 146 नंबर क्वेश्चन, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं, समानता कहते हैं, मूल प्रभाज कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड, आप बताइए जल्दी से इसमें फटाफट स्पीड में। 147 नंबर, रक्त पर आवेश पाया जाता है क्या, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, इनमें से सभी, तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, आप बताइए जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइएगा क्या होता है। सबसे पहले आपको यदि आता है तो पेपर पर लिख लीजिए, ठीक है ना। अब हम आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए जरा से फटाफट स्पीड में बता देते हैं, जो कि आपको याद हो जाएगा 100%, ठीक है ना। ब्रेग समीकरण, ब्रेग वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने एक समीकरण दिया था एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, ठीक है ना। बिलियन में विलय तथा विलय के मोल प्रभाजों का योग जो होता है, बिलियन में विलय और विलय के मोल प्रभाजों का योग होता है 1 होता है, इसका योगफल 1 होता है। आइसोटोनिक विलयन वे होते हैं जिसके परिसारक दाब जो है बराबर होते हैं, जिसके परिसारक दाब क्या होते हैं, बराबर होता है। आइसोटोनिक विलयन उसे कहते हैं जिसका परिसारक दाब क्या होता है, बराबर होता है। 143 समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग जो होता है वो 30 एटीएम होता है, कितना होता है, 30 एटीएम होता है, 30 एटीएम होता है। नेक्स्ट 144 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम है, राउल्ट नियम ये है, P इक्वल टू के एक्स, इसे बोलते हैं हेनरी का नियम भी कहते हैं, हेनरी का नियम, इसलिए यहां पर H लिखा गया हेनरी। 145 आदर्श विलयन के लिए, आदर्श विलयन के लिए हमेशा होता है डेल्टा एच का मान 0 होता है, ठीक है ना, 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है, मतलब ये हो जाएगा इसका आंसर। 146 नंबर, प्रति लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में, वही प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या, या पूछा ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, तो मोलरता कहते हैं, क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। वही तथा प्रति केजी विलायक में घुले हुए मिले की मोलों की संख्या, तो उसमें होता मोललता होता, ठीक है ना, मोललता। 147 रक्त पर आवेश पाया जाता है, ब्लड पर कौन सा चार्ज पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ऋणात्मक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ऋणात्मक, ऋण आवेश पाया जाता है, ठीक है ना, ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से आपको हम अभी 147 बताएं, फिर आप नेक्स्ट देखते हैं 148 से, ठीक है ना। यही कहेंगे, बस अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और बस आप इस सब क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, और आपको एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। 600 ऑब्जेक्टिव आप समझ सकते हैं क्या होता है, इसका रेशियो क्या होगा, 600 ऑब्जेक्टिव। आप गैस पेपर को भी मिलाइएगा, उतना ऑब्जेक्टिव नहीं पूरेगा, ठीक है ना। आपको इस चैनल पे 600 ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, आप समझ सकते हैं, और सब्जेक्टिव भी करवाया जा रहा है दोस्तों, समझ सकते हैं क्या हम कितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो यही कहेंगे कि बस अपने दोस्तों को आप बताइए, आप जो भी क्लास जाते हैं, जहां भी जाते हैं, वहां पर अपने दोस्तों को बताइए, इसके बारे में चर्चा कीजिए, ठीक है ना, उसको भी कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं 148 से। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन 148, विटामिन सी की कमी से क्या होता है। बेड़ी बेड़ी रतौंधी
रिकेट्स अस्कर्बी क्या होता है? 149 नंबर देखिए, निम्न में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, कौन सा होगा? 150 नंबर, रतौंधी किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई, क्या होता है? 151 नंबर, क्लोरोफॉर्म को जलीय NaOH के साथ गर्म करने पर बनता है क्या? CH3COONA, HCOONA, CH3OH, HCOOH, क्या बनता है? 152 नंबर, निम्न में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? Fe, Mn, V और Cr, कौन सा दर्शाता है? 153 नंबर, निम्न में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है? Zn प्लस, Fe प्लस 2, Cn n⁻³ मतलब कि n⁻³ आयन है, और डी में C प्लस आयन है, ठीक है ना। 154 नंबर, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है क्या? क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम। 155 निक्षालन द्वारा ऐश का किया जाता है क्या? ऑक्सीकरण किया जाता है, सांद्रण किया जाता है, अपघटन किया जाता है, क्या किया जाता है? तो जल्दी फटाफट आप आंसर लिख लीजिए इसका, तब हम बताएंगे, ठीक है ना, तब हम बताएंगे। पहले आंसर आप लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिए। आप देखिए जरा सा क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 148 नंबर, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? अस्कर्बी होता है, अस्कर्बी होता है, ठीक है ना। विटामिन सी की कमी होगा ना तो अस्कर्बी होता है, मतलब मसूड़ा से क्या होता है? खून बहने लगता है मसूड़ा से, ठीक है ना, और दांत से खून निकलता है, ठीक है, ब्लड निकलता है, अस्कर्बी विटामिन सी की कमी से। अब आता है 149 नंबर, निम्न में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा होता है? ये फ्रक्टोस होता है, फ्रक्टोस इज राइट आंसर। रतौंधी किसकी कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, आंख में जो रतौंधी होता है, तो विटामिन ए की कमी से। 151 नंबर, क्लोरोफॉर्म को जलीय NaOH के साथ गर्म करने पर क्या देता है? ये देता है HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। अब देखेंगे हम लोग क्या, 152 नंबर, निम्न में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाती है? ये मैंगनीज दिखलाता है, मैंगनीज, Mn। अब 153 नंबर, निम्न में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है? ये होता है C, होता है n⁻³ 3 आयन होता है, ठीक है ना। 154 नंबर, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है क्या? साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है दोस्तों सिल्वर प्राप्त होता है। क्या होता है? सिल्वर। निक्षालन विधि द्वारा, निक्षालन द्वारा ऐश का किया जाता है क्या? सांद्रण किया जाता है। क्या किया जाता है? निक्षालन द्वारा ऐश का क्या किया जाता है? सांद्रण किया जाता है, सांद्रित किया जाता है ऐश को, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम 155 तक बताए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी प्रकार से एकदम नए जोश के साथ, जुनून के साथ, और सफलता को तो किसी भी हद तक वो चला जाए उसको हम खींच के लाएंगे, ठीक है ना। ये आप में जिद और जुनून भी होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में 90 नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना, 90 प्लस ला सकते हैं। तो ये आपको दिमाग लगाना है कि क्या करें। हम तो कर ही आपको करवा रहे हैं, लेकिन आप करोगे तब तो। आप तो क्या करते हो, बीच बीच में चुटुर पुटुर कर क्या करते हो? आप कभी देखते हो, कभी भाग जाते हो, कभी देखते हो, कभी भाग जाते हो, आधा देखते हो, आधा भाग जाते हो, 2 मिनट देखते हो, भाग जाते हो, चुटुर पुटुर करते हो, इसलिए तो आपको नहीं आता है। तो हम यही कहेंगे कि आप लास्ट तक देखा कीजिए, ठीक है। फिर कल मिलते हैं इसी तरह से। बस आपका सपोर्ट और स्नेह बना रहे, और आप अपने दोस्तों को भी बताया कीजिए, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, उनको भी कुछ मदद मिल जाएगा। फिर मिलते हैं कल हम, ठीक है।